हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं सीडीपी की, इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने सब टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर दिया है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर दिया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, जिसमें कि वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, principle of direction, principle of integration, principle of prediction, principle of maturation and learning, and it proceed from general to specific। ये कुछ एक प्रिंसिपल है, 8 से 9 प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेवलपमेंट क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि चलती रहती है। फ्रॉम वेयर टू वेयर इट प्रोसीड, फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, वूम टू टूम। हम कह सकते हैं कि जैसे ही बच्चे को माँ कंसीव करती है उस समय से ही बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे डेवलपमेंट की जन्म के बाद से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है, बट इट बिगिंस बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यू टिल डेथ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिफोर बर्थ कंसेप्शन से चलती है, डेथ तक, वूम से चलती है, टोम तक। अब डेवलपमेंट की वजह से ही एक जो बच्चा है वो अडल्ट बनता है, अडल्टहुड से वो ओल्ड एज में जाता है, एंड देन ओल्ड एज के बाद इंसान जो है डेथ तक पहुंचता है, मृत्यु हो जाती है और उसका लाइफ सर्कल जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है और वहीं पर जो है आपकी डेवलपमेंट भी समाप्त हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी इंसान है या कोई भी स्पीसीज़ है एक पैटर्न को फॉलो करते, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और एक ऑर्डर में चलता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अकर्स इन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलो अ सर्टेन सीक्वेंस। अब कैसे, अब बच्चा है, ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद वो जैसे लैंग्वेज का ही अगर हम एग्जांपल ले तो लैंग्वेज के लिए सबसे पहले बच्चा जैसे जन्म लेता है, क्राइंग उसकी लैंग्वेज होती है, वो सबसे पहले रोना ही शुरू करता है। अब ऐसे तो नहीं है कि बच्चा जो है तुरंत जैसे ही जन्म लिया और वैसे ही उसने अपनी लैंग्वेज शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है दैट इज़ क्राइंग, ठीक है, रोना ही उसकी जो है सबसे पहली भाषा होती है। उसके बाद वो जो है कुछ एक मम्मा पापा इस तरह के वर्ड्स को बोलता है, फिर कुछ एक वर्ड्स को बोलता है, फिर सेंटेंसेस पे आता है, देन उसके बाद इस तरह से उसकी लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी इंडिया में तो ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया से बाहर कहीं आप दूसरी कंट्री में जाओ, बच्चा जो है पैदा होते ही बोलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक इंसान एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है, एक डेवलपमेंट का एक सिक्वेंशली ऑर्डर या हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो किया जाता है। दिस पैटर्न इज जनरल, सेम फॉर ऑल स्पीसीज, सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। दैट इज चाइल्ड क्रॉल्स बिफोर द क्रीप्स, स्टैंड बिफोर द वॉक। कहने का मतलब है कि बच्चा सबसे पहले चलने से पहले क्या करता है, क्रीपिंग करता है, क्रॉलिंग करता है, फिर वो बैठता है, फिर वो स्टैंड करता है, फिर वो वॉकिंग करता है, देन ही एंड शी विल बी एबल टू वॉक, फिर उसके बाद वो है रनिंग के लिए एबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेम सीक्वेंस फॉलो किया जाता है डेवलपमेंट का। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है और जिसकी वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो भी दूसरे इंसान से अलग होता है, चाहे वो इंसान फिर ट्विंस ही क्यों ना हो। भले ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, दिखने में सेम है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बाकी अदर एस्पेक्ट भी कुछ हद तक सेम है, लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हर एक इंसान में जो है अलग होता है। तो रेट एंड अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट सेम फॉर ऑल, इट इज़ कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। सम चिल्ड्रन आर मोर एक्टिव वाइल अदर आर पैसिव, कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक इंसान की जो डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान से अलग होती है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो आपका डेवलपमेंट है इट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल कि हम जो है सबसे पहले अगर लिखना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम पेंसिल को होल्ड करते हैं,
अब पेंसिल होल्ड करने के बाद अब ऐसा नहीं है कि हम पूरा नॉवल लिख लें, जैसे हमने सीखा कि पेंसिल को होल्ड कैसे करना है, फिर उसके बाद हम सबसे पहले सर्कल या फिर कुछ एक ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर बना दिया, मतलब हल्का फुल्का जितना भी हम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। देन उसके बाद हम कुछ एक वर्ड्स को लिखते हैं, कुछ एक सेंटेंसेस को लिखते हैं। देन उसके बाद जितना मर्जी लिखवा लो, हम एबल हो जाते हैं लिखने के लिए। तो इस तरह से हमारी डेवलपमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो आपके सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाती है। आप सिंपल चीज़ों को पहले सीखते हैं, देन आप कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाते हैं। तो ये बात थी प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम गोइंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं, इसमें जो है दो चीज़ों को याद रखना है कि डायरेक्शन कौन सी, एक है सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। अब सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस को हम समझते हैं, ये क्या कहती है, हिंदी में इसको मस्तकेगोमुखी कहते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ डायरेक्शन ऑफ हेड टू फुट। चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑन हिज हेड, आर्म्स एंड देन लेग्स बिफोर स्टैंडिंग। कि इस प्रिंसिपल में हम बात करेंगे कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपके हेड से फुट की ओर होती है। कहने का मतलब है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले अपने हेड पर कंट्रोल करना सीखता है। देखा भी होगा जब हम बच्चे को गोदी में उठाते हैं तो सबसे मतलब वो हेड को कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद ही वो जो है चलना शुरू करता है, अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ कंट्रोल गेन करता है, अपने हेड पर कंट्रोल गेन करता है। देन उसके बाद सबसे लास्ट में जाके अपने पाँव पर वो कंट्रोल कर सकता है। हम कह सकते हैं सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में आपकी जो डेवलपमेंट होती है इट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट। अब दूसरा डायरेक्शन कौन सा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। हिंदी में इसको समीपस्थ दूरस्थ क्रम कहते हैं। अब इसमें आपका डेवलपमेंट प्रोसीड होता है फ्रॉम वेयर टू वेयर, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट। कि सेंटर से डेवलपमेंट शुरू होती है और बाहर की ओर जाती है। कहने का मतलब है कि सबसे आपकी जो है शोल्डर पहले कंट्रोल उस पर होगा, फिर आपके आर्म पर कंट्रोल होगा, देखना लास्ट में आपकी फिंगर पे कंट्रोल होगा। तभी आप जो है, जैसे कोऑर्डिनेशन है ना, छोटी जो स्मॉल मसल्स है जिसमें हमने पढ़ा था फाइन मोटर स्किल्स का, वो लास्ट में जाके डेवलप होती है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, यहाँ पे बच्चा जैसे जन्म लेता है, उसके बाद उसके मिल्क टीथ आते हैं। अब जो दांत का आना है कहाँ आते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा माउथ में जो टीथ आते हैं वो बच्चे के सेंटर में आते हैं, सबसे पहले बीच वाले दांत आते हैं। तो ये एग्जांपल है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस का कि सेंटर से आपकी डेवलपमेंट देखी जाती है बाहर की तरफ, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड पेरिफेरीज, नियर टू डिस्टेंस हम कह सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, जिसमें हमने पढ़ा सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन हेड टू फुट, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड इंटीग्रेशन। अब ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि हमने डोमेन्स देखे डेवलपमेंट के, जिसमें कि हमने बात की फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन, मॉरल डोमेन। तो ये 5 मेजर डोमेन है डेवलपमेंट के, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो अब इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशनशिप का क्या मतलब है, इस प्रिंसिपल का मतलब है कि एक का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है। अगर आपका फिजिकल एस्पेक्ट लैक कर रहा है, अगर आप इमोशनली इमेच्योर हो, सोशली इमेच्योर हो, तो आपका एक का फ़र्क दूसरे पर पड़ेगा, एक का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ेगा। सपोज फिजिकली अगर आप अनवेल हो, फिट नहीं हो, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके कॉग्निशन पर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है कि एक का इम्पैक्ट आपके दूसरे डोमेन पर पड़ता है। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन अनदर एंड दस इन्फ्लुएंस द अदर डेवलपमेंट, की एक की जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे एस्पेक्ट पर देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन क्या कहता है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल होती है। कि जैसे हमें पता लग गया कि इस एज में बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, रेंगना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो उसके बिहाफ पे हम आगे फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बच्चा नेक्स्ट क्या करेगा। तो ये बात की प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन की। तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग। तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है
तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं मैच्योरेशन की। अब मैच्योरेशन का मतलब मीनिंग होता है बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। इसका क्या मतलब है कि बच्चा मैच्योर कब होता है, जब उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है और प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है। कैसे, अब हम कैसे कह सकते हैं मैच्योरेशन, सपोज दैट अब बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, अब देखो पाँव उसकी ऑलरेडी है जैसे ही बच्चे ने जन्म ली, तो पाँव अगर है तो वो उसने स्टार्टिंग से ही चलना शुरू क्यों नहीं किया फिर? द रीज़न बीइंग उसके जो पाँव हैं वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, एबल नहीं हुआ है कि बच्चा चल सके। तो इसी को ही हम मैच्योरेशन कहते हैं कि जब तक हमारी प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ ना हो जाए और डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक हम मैच्योर नहीं होते हैं। तो जब तक, तो हम कह सकते हैं कि मैच्योरेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अब लर्निंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इफ़ अ चाइल्ड इज़ कीन टू लर्न समथिंग बट लैक मैच्योरेशन देन ही विल नॉट बी एबल टू लर्न इट। कि अगर बच्चा जो है, अब फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे जो है मतलब कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, क्या सीडीपी ही समझनी है, बाल विकास समझना है, तो अब वो कैसे समझेगा जबकि वो मैच्योर नहीं है। तो लर्निंग के लिए मैच्योरेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, अगर वो उस लेवल तक है तो उसकी लर्निंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग का आपके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। मैच्योर हो आप लर्निंग के लिए, तो लर्निंग की वजह से आपकी डेवलपमेंट होती है। So today we have discussed about the principle of child development. So in next video we will be covering the topic heredity and environment. If you find my video useful, then like and share it with your friends and press the bell icon so that you will get the notification of my latest video. So thanks for watching. Step Up.